पिछले दिन हमने बताया अस्थिर सदिश तक बताया था ना। अस्थिर सदिश में हमने द्विविमीय ऐसा लिया था, याद करो कि ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये बिंदु P है जिसका निर्देशांक x y है। तो ये जो मूल बिंदु है इससे मिलाने वाला तीर, इसका क्या कहलाता? अस्थिर सदिश कहलाता ना। इसे व्यक्त करते हैं किससे? OP वेक्टर से। तो P की अस्थिर सदिश क्या कहलाया, क्या कहा था हमने? P का अस्थिर सदिश OP वेक्टर बराबर वेक्टर है ना, तो वेक्टर रहना पड़ेगा। तो एक्स आई प्लस वाई जे नहीं बोला था, इसको ऐसे करके मिलाया था यहाँ से, नहीं इसको ऐसे करके मिलाया था, है ये बोला था, ये हो जाएगा तुम्हारा क्या? एक्स हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? वाई हो जाएगा ना। इसको खूब बढ़िया से समझेगा आगे, एक्स वाई ना। तो मान ओपी वेक्टर का मॉडुलस कितना होता है? तो ये बोला था अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना होगा? जेड स्क्वायर। ठीक, यदि त्रिविम हो, ये तल है, ये तल में है, ये किस में है? तल में, प्लेन में है ना, माने एक्स है और वाई है। अगर त्रिविम में हो, माने 3 डायमेंशन में हो, तो हमने इसके लिए एक घन बनाते हैं, तब उसमें सोचना सही रहेगा। इसको माना एक्स अक्ष, इसको माना y अक्ष और इसको माना z अक्ष। इधर की तरफ इकाई सदिश i वेक्टर होता है, इधर की तरफ j वेक्टर होता है और इधर की तरफ k वेक्टर होता है। ये हमारा क्या कहलाता है? मूल बिंदु ना। बोलो जी सर। तो देखो एक कहीं पर है या पॉइंट है, इसका निर्देशांक हमने मान लिया x y कितना है? z है। और मूल बिंदु से इसको मिला देगा तीर द्वारा ना है जी सर। तो इसको मान लिया A पॉइंट, इसको क्या माना? A। तो बिंदु A की अस्थिति सदिश होगा कितना? बिंदु A की अस्थिति सदिश होगा, पहले तो वेक्टर लिखेंगे अस्थिति सदिश OA वेक्टर, नहीं बराबर कितना होगा? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, नहीं होगा? है समझ रहे हैं ना। अगर त्रिविम होगा तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस कितना होगा? जेड के होगा। अगर तुमको कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं एक्स वाई जेड, तो निकाल सकते हैं ना उसका वेक्टर। एक्स की तरफ होगा तो आई, वाई की तरफ जे और जेड की तरफ क्या लगा देगा? के। इसका मॉडुलस कितना होगा? मान कितना होगा? इसमें भी होगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसा होगा। देखो एक होता है अंतराकाश, स्पेस। स्पेस जो कह दिया ना, हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतराकाश। तो ऐसा जो लिख दिया तो इसका मतलब होता है क्या कि तीनों विमा है, एक्स भी है, वाई भी है और जेड। समझ गया ना? एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है ना। तल कह दिया, प्लेन कह दिया ना, तो इसका मतलब सिर्फ क्या है? एक्स वाई है या वाई जेड है या फिर एक्स जेड है, दो ही कोई है ना। अंतराकाश स्पेस कह दिया, इसका मतलब 3 बीम है ना। एक क्वेश्चन देते हैं, अंतराकाश में किसी बिंदु का निर्देशांक 3 - 2 अब 5 है, तो इस बिंदु की अस्थिति सदिश, इस बिंदु की अस्थिति सदिश समझ रहा है कि नहीं? तथा इस सदिश का, सदिश माने कौन सदिश? अस्थिति सदिश। अस्थिति यहां सदिश होगा। अस्थिति सदिश का परिमाण ज्ञात करें। ठीक है,
तो हमने देखो सॉल्यूशन में इसका देखना है, ये x हो गया, ये y हो गया, ये कितना हो गया z हो गया ना, इधर क्या क्या हुआ z डैश ना हुआ, इधर क्या हुआ x डैश हुआ, इधर क्या हुआ y डैश हुआ। तो मान लेते यहाँ पे वो बिंदु है नहीं, कहीं पर है जहाँ x 3 है y -2 है ना, तो इधर कहीं होगा, है यहाँ z कितना है 5 है ना, तो यहाँ देखो x प्लस में है y माइनस में है ना, तो नीचे की तरफ होना चाहिए, और z भी प्लस में है ना, तो इसका मतलब क्या कि यहाँ कहीं होना चाहिए ना। तो हम तो दिखा नहीं पाएंगे त्रिविम को बोर्ड पर, क्योंकि बोर्ड द्विविमीय आकृति है, तो इसको दिखा नहीं पाएंगे। तो मान लेते हैं यहाँ वो बिंदु है a, माना क्या a, इसका निर्देशांक कितना मान लिया 3 -2 और कितना 5 है ना। तो a की स्थिति सदिश क्या लिखेगा बोलो तो, ए की स्थिति सदिश, ये मूल बिंदु होगा ना, स्थिति सदिश ओ ए वेक्टर। अरे क्या बोला था, मूल बिंदु से उस बिंदु को मिलाने वाला सदिश क्या कहलाता है, उसका स्थिति सदिश कहलाता है। तो ओ ए वेक्टर कितना लिखेगा बोलो 3i प्लस, अरे इसको तुलना करो x y z से, तो क्या लिखा था xi प्लस yj प्लस z के, तो x के बदले कितना 3, तो 3i प्लस y के बदले कितना -2j लिखेगा प्लस z 5 के हुआ, तो डायरेक्ट आ गया ना x y z के रूप में। तो ये हो गया इस तरह से, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अभी ऐसा ही ठीक रहेगा 3i प्लस -2j, अब प्लस कितना होगा 5k क्या ना, ये हो गया OA वेक्टर। अब हमको पूछा OA वेक्टर का परिमाण कितना है, माना तीर का लंबाई कितना है, तो OA वेक्टर का परिमाण OA वेक्टर का परिमाण OA वेक्टर का मॉडुलस ना, स्क्वायर रूट क्या क्या लिखेगा जल्दी बोलो, 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, कितना हो गया 9 + 4 + 25 ना, 9 4 13 25 13 कितना स्क्वायर रूट अंडर रूट कितना होगा 38। यही हमारा क्या होगा उसके लिए आंसर होगा, नहीं होगा। देखो लास्ट है, वैसे इसको हम मौसम में पढ़ाते, अभी तुम योग नहीं पढ़े हो तो थोड़ा सा समस्या हो सकता है, लेकिन हम उसके बदले लिख देंगे। लास्ट है विस्थापन सदिश, मिल सकता है किसी किसी किताब में, इसी में मिल सकता है। कौन सदिश, विस्थापन सदिश, इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, विस्थापन सदिश। पहले समझते हैं, तो देखो XY तल ही लेते हैं, अभी XY तल है ये बिंदु A है जिसका निर्देशांक है x1 y1 और z1, दूसरा बिंदु B है जिसका निर्देशांक है x2 और y2। देखो तब हमको त्रिविमीय लाना पड़ेगा, नहीं ले लेते हैं, अब लिख दिए हैं तो नहीं, z1 ये हो गया, x1 और x2 y2 और z2 हो गया ना, हैं त्रिविम हो गया ये। तो इस बिंदु को, ये मूल बिंदु है ना हमारा ये, तो इस बिंदु को अगर O से मिलाएगा तो ये क्या होगा, OA का माने A का 80 सदिश होगा ना, इसको अगर B से मिलाएगा तो ये क्या होगा B का 80 सदिश होगा ना, किससे व्यक्त करेंगे OB वेक्टर से ना, हैं। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश, तो देखो ये जो है ना ये हमारा हो गया A और B का विस्थापन सदिश AB वेक्टर। क्या हुआ ये, एक बिंदु को दूसरे बिंदु से मिलाने वाला सदिश क्या कहलाता है, उस दोनों बिंदु का विस्थापन सदिश कहलाता है। समझ गया कि नहीं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु है, दूसरे बिंदु को मिलाने वाला सदिश, मिलाने वाला सदिश उन दोनों बिंदुओं के बीच विस्थापन सदिश कहलाता है, बीच विस्थापन सदिश कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, विस्थापन सदिश। देखो ये अब एक त्रिभुज का योग नियम होता है, इसके जस्ट बाद अब आएगा त्रिभुज का सदिश का योग नियम। उसके आधार पर ऐसे लिखते हैं, OA वेक्टर
पहले ये लिख लेते हैं ए की स्थिति सदिश कितना, ए की स्थिति सदिश स्थिति सदिश ओ ए वेक्टर बराबर कितना बोलो, x1i प्लस y1j प्लस z1k होगा। बोलो बी की स्थिति सदिश ओ बी वेक्टर जी बराबर कितना बोलो, x2i कैप प्लस y2j कैप प्लस z2k कैप। नहीं, हमको ये नहीं चाहिए, हमको चाहिए था क्या, ए बी वेक्टर। नहीं, तब विस्थापन सदिश ए बी वेक्टर बराबर विस्थापन सदिश ए बी वेक्टर बराबर, देखो बी है ना अंत में, इसमें क्या करते हैं ओ बी वेक्टर माइनस क्या कर देते हैं ओ ए वेक्टर। अभी इतना ही समझ के रख लो है, तो कितना होगा ओ बी वेक्टर कितना है, तो x2i कैप प्लस y2j कैप प्लस z2k कैप माइनस x1i कैप प्लस y1j कैप प्लस z1k कैप। नहीं होगा, x2i कैप प्लस y2j कैप प्लस z2k कैप माइनस x1i कैप, माइनस है ना होगा, माइनस प्लस माइनस ना, y1j कैप प्लस z1k कैप, फिर माइनस से होगा। तो अब इसको एक जगह करो, इस i को तो i वाला को तो x2 माइनस x1 इंटू कितना होगा i कैप होगा, बोलो कॉमन ले लिए हैं, प्लस y2 माइनस y1 इंटू कितना होगा j कैप होगा, प्लस z2 माइनस z1 इंटू कितना होगा k कैप होगा। ये क्या हुआ तुमको, ए बी वेक्टर हुआ, ए बी के बीच का विस्थापन हुआ, विस्थापन सदिश ये ए बी वेक्टर बराबर। अगर हम लिखते बी ए वेक्टर, हम इधर से इधर चलते, तो बी ए वेक्टर तब की बार ए में से घटता बी नहीं, तो तब क्या लिखते यहाँ पे ओ बी ए ओ ए वेक्टर माइनस क्या लिखता ओ बी वेक्टर नहीं, तो ए बी लिखा है तो उसमें क्या लिखा था ओ बी माइनस ओ ए। अब की बार क्या लिख रहे हैं बी ए में ओ ए माइनस ओ बी, इसका डायरेक्ट उल्टा होता है ना, तो होता क्या x1 माइनस x2 आई कैप होगा। नहीं समझ रहा है, यहाँ x2 माइनस x1 है तो यहाँ क्या होता है x1 माइनस x2 कैप प्लस y1 माइनस y2 कैप j कैप प्लस z1 माइनस z2 कितना होगा k कैप। नहीं समझ में आया, ये ऐसा होता है। अब जस्ट उसके बाद पहुंच जाएंगे कि ये कैसे हुआ। देखो होता कैसे है, सदिश का योग नियम क्या होता है कि सदिश को दो सदिश को जोड़ना है ना, तब पहला सदिश जैसे ए वेक्टर है, ये ए बी वेक्टर है, क्या है, दूसरा सदिश है बी सी वेक्टर। तो इस दोनों को जोड़ने के लिए पहले के हेड पर दूसरे का टेल रखो, तो बी सी है ये मान के चलो बी सी है, तो बी सी जो है तो इसका टेल इसके हेड पर है ना, तो पहले के टेल से दूसरे को हेड को मिलाने वाला सदिश जो है ना परिणामी सदिश होता है, रिजल्टेंट वेक्टर होता है। तो इसका नाम रख दिया क्या ए सी वेक्टर। यहाँ ए है ना, यहाँ बी है ना, टेन लगा इसका नाम, ये यहाँ सी न है, ए सी वेक्टर हो गया। तो यहाँ लिखते हैं ऐसे करके ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर बराबर कितना लिखते हैं ए सी वेक्टर। तो हमको ए सी माना ई चाहिए, बी सी चाहिए हमको, तो बी सी चाहिए तो क्या लिखेगा बोलो ना, ए सी वेक्टर माइनस कितना लिखेगा ए बी वेक्टर लिखेगा ना। अब यहाँ वही सोच के देखो, इसके तीर पर हेड पर ए बी का टेल रखा है, वहां देख लो पहले नहीं, तो इसके हेड पर इसका टेल रखा है, तो इसके टेल से हेड को मिलाने वाला रिजल्टेंट होगा नहीं। इसको ऐसे भी कहते हैं, देखो इसको R2 वेक्टर भी मान लेते हैं, इसको कितना मान लेते हैं R1 वेक्टर नहीं। तो यहाँ क्या लिखता तब, यहाँ लिखता ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर बराबर कितना लिखता ओ बी वेक्टर लिखता ना। बोलो हमको क्या चाहिए था ए बी नहीं चाहिए था, तो क्या लिखेगा ओ बी वेक्टर माइनस कितना होता ओ ए वेक्टर आया है ना, वही लिख दिया है ना, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, वो बाद का है। अब इसके जस्ट बाद वही आएगा, तो इसको जोड़वे करेंगे, अभी तक नहीं जोड़े थे इसलिए। तो इसके बदले क्या लिखेंगे, अच्छा इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं अभी। तो ये देखो इसको जो
R1 किया, इसको R2 किया, तो यहाँ पे ये O भी वेक्टर और कितना बोलो तो R2 ना जी, R2 वेक्टर ना, ये कितना हुआ R1 वेक्टर ना, इसको लिखते हैं R21 वेक्टर। इसको क्या लिखते हैं R21 वेक्टर। और जाएंगे जब विस्थापन में जाएंगे ना तब और डिटेल से सब बताएंगे, ठीक है ना। अभी इतना से ही तुम काम चलाओ। अब एक जो क्वेश्चन देखते हैं जिसको हम लोग न्यूमेरिकल भी कहते हैं, क्या कहते हैं न्यूमेरिकल कहते हैं, नहीं क्वेश्चन का नाम है। तो देखो हम इकाई सदिश पे जाना चाहते हैं, तो कोई सदिश ए है, इसका इकाई सदिश को कैसे व्यक्त करता है बोलो, ए कैप द्वारा, मॉडुलस द्वारा जिसका परिमाण व्यक्त करते हैं। इकाई सदिश को कैसे व्यक्त, ए कैप द्वारा, और ये होता कितना है ए वेक्टर बटे ए वेक्टर का मॉडुलस, याद है ना। या इसी को लिखते हैं या ए वेक्टर बटे ए, ये मॉडुलस ए को व्यक्त कर रहा है। नहीं, क्वेश्चन ऐसा है सदिश थ्री आई प्लस 4j की दिशा में इकाई सदिश ज्ञात करें। सदिश ज्ञात करें, ठीक है। तो देखो हम ही सॉल्व करते हैं। सदिश दे दिया, माना ए वेक्टर बराबर कितना 3i या प्लस कितना, हमारा इच्छा है जो मान लेंगे, वो तो इतनी ये सब कुछ नहीं कहा। तो ए वेक्टर ए कैप नहीं निकालना है हमको, इसके दिशा में क्या बोल रहा है इकाई सदिश। पिछले दिन कहा था ये कोई सदिश है ना, इसके दिशा में इकाई सदिश का मतलब होगा कि परिमाण खाली एक होगा और दिशा सेम रहेगा, इसके समांतर रहेगा। नहीं तो खाली इसका परिमाण अगर 5 है तो 5 को घटा के कितना कर देना 1। इसके लिए क्या करेंगे, 5 है तो 5 से भागा दे देगा, इसका अगर लंबाई 5 है तो 5 से भागा दे देगा तो 1 हो जाएगा, तो वो इकाई हो जाएगा। नहीं, इकाई सदिश का परिभाषा क्या था, एक परिमाण सदिश क्या कहलाता है, इकाई सदिश कहलाता। तो ए कैप बराबर क्या लिखेगा, ए वेक्टर बटा ए वेक्टर का क्या लिखेगा मॉडुलस। ए वेक्टर तो दिया हुआ है, मॉडुलस निकालना पड़ेगा। तो ए वेक्टर का मॉडुलस कैसे निकालेगा, अंडर रूट, जानते थे ना ऐसे, अगर आर वेक्टर बराबर है एक्स आई या प्लस वाई जे कैप, तो आर वेक्टर का मॉडुलस कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नहीं जेड आता जेड स्क्वायर। तो यहाँ x का स्क्वायर मतलब x जो i में है उस गुणांक है उसका स्क्वायर है, j में जो है उसका स्क्वायर। तो यहाँ i में कितना है, तो 3 का स्क्वायर होगा प्लस 4 का स्क्वायर, तो कितना होगा 9 प्लस 16 कितना होगा 25 होगा। अंडर रूट ना, ये कितना निकलेगा 5 निकल गया कि नहीं। तो a का मॉडुलस कितना निकला 5 निकला। अब हमको क्या इकाई सदिश चाहिए ना, तो ए कैप बराबर ए वेक्टर बटे ए वेक्टर का मॉडुलस। ए वेक्टर कितना 3i प्लस 4j बटे कितना होगा 5, तो 3 बटे 5i, अगर अलग अलग कर दो 3 बटे 5i प्लस कितना होगा 4 बटे 5j, नहीं हुआ ये ए कैप, बोलो ना ये हुआ। इसका मान कितना निकलना चाहिए, एक। ये कौन चीज है, एक कैप है, एक कैप है। तो एक कैप माने इकाई सदिश है, एक का इसका मान कितना होना चाहिए, परिमाण कितना होना चाहिए इसका, एक। टेस्ट करके देख लेते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, क्रॉस चेक। एक कैप बराबर कितना आया है 3/5 i कैप प्लस 4/5 j कैप, नहीं तो इसका एक कैप का मॉडुलस निकालो। तो i में जो है उसका स्क्वायर है, j में जो है उसका स्क्वायर, तो कितना 3/5 का स्क्वायर प्लस 4/5 का स्क्वायर ना, तो कितना अंडर रूट बोलो 9/25 और प्लस कितना होगा 16/25 होगा। तो एलसीएम ले लेगा 25, तो कितना होगा 25 हो जाएगा जी, 16 प्लस 9 होगा तो कितना होगा 1 हो गया, इधर निकल गया। ठीक है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। ये चेक कर लेना, अगर ऐसा नहीं होगा तो इसका मतलब हमारा आंसर गलत है। इकाई सदिश है ना, ये है इकाई सदिश। देखो क्वेश्चन ऐसा है कि एक ब्लॉक है, वस्तु है, ठीक है, इस पर 50 न्यूटन का बल लग रहा है। कितना न्यूटन का, और इधर की तरफ जो है ना एक सदिश है, एक सदिश वेक्टर ए है, ठीक है, जिसका दिया हुआ है मान तुमको दिया है 8i, अब
कैप प्लस कितना हो गया 6j कैप। नहीं, तो क्वेश्चन क्या कहता है कि सदिश 8i कैप प्लस 6j कैप की दिशा में एक वस्तु पर 50 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। 50 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। तो बल को सदिश रूप में लिखें, सदिश रूप में व्यक्त करें। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले दिया कौन चीज है, बल को दे दिया, मान खाली दे दिया। नहीं जी, कितना दे दिया 50। बल सदिश राशि है, तो इसमें मान और दिशा दोनों होगा। तो ये हमको कहा कि जे इस बल को किस रूप में ज्ञात करने के लिए, सदिश रूप। हिंट दिया एगो कि ये जो बल लग रहा है ना, एगो ए वेक्टर है उसके दिशा में लग रहा है। नहीं, तो किसी भी वेक्टर का अगर इकाई सदिश निकालते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, उस दिशा में को बता देता है। वो किसी वेक्टर का इकाई सदिश उस दिशा में उस दिशा को बताता है ना जिसमें है। परिमाण उसका कितना होता है 1। तो परिमाण तो हमको बल का पता है 50, लेकिन वेक्टर का मान दिया है अगर जिस दिशा में लग रहा है, वेक्टर दिया है जिस दिशा में लग रहा है, अगर इस इकाई सदिश निकाल गए तो इसका मतलब बल उसी दिशा में कार्य करेगा, दिशा हो जाएगा ना उससे। सदिश दिया सदिश है कितना, दिया सदिश है ए वेक्टर बराबर कितना बोलो 8i प्लस कितना हो गया 6j क्या अपना है। तो ठीक है, यहां हम बनाते हैं इस फिगर को। ए हो गया, इधर की ओर वेक्टर है, वेक्टर इधरे है, इधरे कितना 8i कैप प्लस कितना 6j कैप। इधर की तरफ हम इकाई सदिश निकाल लेना चाहते हैं, तो दिशा इधरे है, अब बल इधरे लग रहा है, तब हमको बोला सदिश रूप में था, मान लिख देंगे इकाई सदिश उसका लिख करके। अरे चाहे ये इधर लगे सब एक ना है जी, यहाँ लगे सब समांतर ना है, दिशा देखे है, इसका मान दे ही दिया है 50 न्यूटन। खाली इसका क्या करना है, इकाई सदिश निकाल करके उसको 50 से क्या करना है, गुना कर देना। 50 मान हो जाएगा, दिशा इधर हो जाएगा। नहीं तो एक इकाई सदिश निकालो, तो एक इकाई सदिश निकालने के लिए एक कैप बराबर क्या लिखेगा, ए वेक्टर बटे ए वेक्टर का मॉडुलस। नहीं तो ए वेक्टर हो गया 8i प्लस कितना 6j कैप बटे कितना होगा, मॉडुलस कितना होगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, बोलो ना। 8i प्लस 6j एक कितना होगा 64 प्लस 36, तो कितना हो गया जी 8i कैप प्लस 6j कैप बटे अंडर रूट कितना 100 होगा ना। तो 100 का इसका मतलब क्या हुआ कि 10 ना। तो ये हो गया एक कैप हो गया तुमको एक दिशा में इकाई सदिश 8i बटे कितना होगा 10 ना, प्लस 6j कैप बटे कितना 10। इसको काट दो, कट जाएगा ना, 3 5 ये 5 है, ये कितना 4। तो उसी तरह एक कैप बराबर कितना हो गया 4/5i प्लस 3/5j। ये क्या निकला, एक ही दिशा में इकाई सदिश निकला, माने जिधर बल लग रहा है ना उधर इकाई सदिश निकल गया। अब हमको बल का मान पता है, अब बल किस दिशा में लग रहा है, तो एक कैप की दिशा में लग रहा है। नहीं तो बोलो ना, तो ए वेक्टर की दिशा में लगने वाला बल F वेक्टर बराबर क्या लिखेगा, वेक्टर ना हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 50 गुना कितना एक कैप। नहीं समझा, 50 गुना कितना एक कैप था, 50 गुना एक कैप का मान रख दो कितना 4/5i प्लस कितना हो गया 3/5j कैप ना, गुना करो 50 गुना 4/5i, यहाँ न्यूटन है ना जी, 50/4i 50 गुना 4/5i कैप प्लस 50 गुना 3/5j कैप। ये सब किस में है, न्यूटन में है। तो काट दो इसको 10 ना, इसको काट दो कितना फिर 10 से ना, तो 10 चौके कितना होगा 40i प्लस कितना होगा 30j कैप ना। ये क्या हो जाएगा न्यूटन, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। F वेक्टर रूप में आ गया ना बल, बोलो ना।